हेलो एवरीवन, मैं अमोल का सर आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जुड़ चुका हूं दोस्तों। जो आप डिमांड कर रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स के बारे में भी बता दीजिए, बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है उसी सब्जेक्ट का। दोस्तों क्वेश्चन वाइज डिस्कशन करूंगा। ऑलरेडी जो बच्चे मुझसे टेलीग्राम पे जुड़े हुए, हमारे एप्लीकेशन में जुड़े हुए, उन तक तो वो लिंक पहुंच भी गए इंपॉर्टेंट वीडियोस की जो मैंने बना के रखी थी। बट तुम्हें वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो मैं बता रहा हूं बस आराम से मेरे वीडियो को सुनना। तुम्हारा 12th बोर्ड एग्जाम जो 1 महीना रह चुका है 2022 एग्जाम का, एक अप्रोच आपको मिल जाएगा। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, आप लोगों से इन 30 दिनों में इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी तरीके से मतलब आपसे हो जाएगा और आप अच्छे से कर सकते हो। सिर्फ मैं जो बता रहा हूं वो शांति से सुन लेना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मत मराठी मीडियमची मुलं असो, इंग्लिश मीडियम के बच्चों, इवन इकोनॉमिक्स तो आर्ट्स वालों को भी सेम है, तो यही सेम पैटर्न भी उनको है। तो आपने उनको भी वीडियो शेयर कर दिया तो भी चलेगा। तो कॉमर्स और आर्ट्स का सेम ही होता है मोर और लेस, ठीक है सर। अब ध्यान देना मालिक, पे अटेंशन। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा पहले, जैसे आपने ओसीएम का लेक्चर देखा, एसपी का लेक्चर देखा, नहीं देखा होगा तो अपने प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लीजिएगा। दोस्तों आज एक नई बात आपको बताने जा रहा हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है। मैं सोच रहा हूं कि डेली लाइव वहां पे यूट्यूब पे भी आ सकते हैं, बट लाइव कनेक्ट करके ना हम लोग आपके जो डेली क्वेश्चंस है वो ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हो, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हो, मैं ट्राई कर रहा हूं कि वहां पे आपके सारे डाउट या फिर डिस्कशन करें कुछ। एक वीक में एक दिन 2 दिन लाइव आके। तो अगर आप मुझसे वहां पे कनेक्टेड नहीं हो तो हो जाना, हो सकता है बहुत सारी बातें हम डिस्कस करें। एनीवेज आते हैं मुद्दे पे। सिर्फ इकोनॉमिक्स में हो क्या रहा है, पहले तो मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक्स सबसे सिंपल है पढ़ने के लिए। हाँ, जिन बच्चों को लर्निंग में इश्यू हो रहा है, जिन्होंने 11वीं में भी नहीं पढ़ा, 12वीं में भी इकोनॉमिक्स का क्लास नहीं लगा, बेटा आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है, राइट। मतलब जितना टाइम, पहले इन बातों को सुन लो फिर आते हैं मुद्दे पे। जितना खर्चा बच्चों को ट्रैवलिंग में चला जाता है क्लासेस में जाने और आने में, मंथली बोल रहा हूं मैं, ठीक है, 50 रुपीज भी मंथ का बोला तो भी सर 1500 रुपए जो खर्चा हो जाता है ना मंथली, 4 महीने क्लास गए तो भाड़े में ही चले गए 4-5 हजार। सर मंथली खर्चे से भी कम प्राइस में आपको, आपके लिए सिर्फ इस कुछ चीजें ऐप पे है, प्लीज जाके देख लेना स्टोर बॉक्स में। बहुत बेनिफिट आपका होने वाला है, कूपन कोड, बहुत सारी चीजें देख लेना आपके बेनिफिट के लिए। और कैसे करना है सारी चीजें, लाइव प्लस प्री रिकॉर्डेड लेक्चर सब कुछ आपको दिया हुआ है। और इतना इन्वेस्टमेंट तो शायद आप खुद पे कर ही सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स कंसेप्चुअल सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है ना। आ जाते हैं सर मुद्दे पे। सर पहला क्वेश्चन है 20 मार्क का, तो 60 मार्क्स की बात करनी है। 20 मार्क्स तो सर मुझे पता है, एक तो मुझे आएगा, है ना, आगे वाले को नहीं तो पीछे वाले को आएगा। लेकिन हमारे स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए कि हम लोगों की हेल्प करें, लोग हमारी हेल्प ना करें, है ना। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। अगर आप टेलीग्राम पे कनेक्टेड हो तो 20 मार्क मालिक वहां पे हो रहे हैं। अब सर मेन पढ़ाई का सिचुएशन कहां पे चालू होता है। इकोनॉमिक्स में बेटा टोटल 6 ही क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना अभ्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चालू हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। सर उसमें से मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका सबसे बड़ा टेंशन देने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि सर इसमें 2 बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने हैं। 8 मार्क्स का एक है तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। तो सर आप क्या हमें बता सकते हो ये कहां से आएगा। बेटा पे अटेंशन, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर के नंबर मैंने दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर जो ग्रीन में मैं अंडरलाइन कर रहा हूं 3A 3B में से एक क्वेश्चन तो गारंटीड है कि आपको 8 मार्क्स का आने वाला है। तो इन चैप्टर्स को मत छोड़ना। और मुझे पर्सनली ऐसे लग रहा है इस बार कि चैप्टर नंबर 8 में से जो आपका पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड है, उसमें से बेटा जो रीजंस ऑफ ग्रोथ है ना, रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो सवाल थोड़ा अच्छे से करना इस बार, बहुत अच्छे से करना। 8 मार्क्स का सवाल है, राइट। नेशनल इनकम भी सिंपल है, आप छोड़ना मत। मैं ट्राई करूंगा कि उससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, बट आप लोग 8 मार्क्स के सवाल इन 4 चैप्टर पे छोड़ सकते हो बेटा। कौन से? 3A 3B 7 और 8। बाकी कौन से भी चैप्टर से अगर आपने बड़े क्वेश्चन नहीं किए तो भी चलता है मालिक। और मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 6 जो 16 मार्क्स का टेंशन था, विथ ऑप्शन 24 है सर, छोड़ो, लेकिन जो 16 मार्क्स का जो टेंशन है वो कम हो जाता है आपका। 20 मार्क का टेंशन टेलीग्राम से हो रहा है। अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे जो बच्चे कोड यूज करके, बेटा ध्यान में रखो डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसको इग्नोर मत करो। और आपने कोई भी क्लास लगाया हो, मैं मेरे बच्चों को वही कह रहा हूं कि भाई आप कोई भी क्लास कर लो, अपना सब अच्छा होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जहां से ज्ञान मिलता है ना, ले लो, मतलब है ना, फ्री में है, कोई टेंशन है क्या? नहीं सर। और एट द एंड ऑफ द अगर 4000 5000 6000 40,000 बच्चे यहां पे जुड़े हुए तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हो रहा होगा।
बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। 4 चैप्टर पे क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ दो, 20 ऑब्जेक्टिव के गए सर, 16 मार्क्स चले गए क्वेश्चन 6 के, तो 36 मार्क्स तो यहां पे डन हो गए। अब मैं आपको कुछ गुड न्यूज देता हूं सर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 में 2 क्वेश्चन है, एक आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट, थोड़ा इस पे ध्यान देना और टेक्स्ट बुक के नीचे के सारे क्वेश्चन करना। मैंने क्या बोला, टेक्स्ट बुक के नीचे के सारे क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्योंकि आउट ऑफ 5 एनी 3 आपको लिखने हैं। 2 मार्क्स का एक सवाल है तो आपको 3 तो 6 मार्क्स का, इतना बड़ी बात नहीं है, बट आप टेक्स्ट बुक के नीचे से करोगे ना क्वेश्चन आइडेंटिफाई वाले, भला हो जाएगा। वही से चीजें आने वाली। अगेन सर चैप्टर देखो, ये वेटेज है इसके नीचे, एक पहला चैप्टर 10 मार्क का है, दूसरा वेटेज विथ ऑप्शन दिया है बट ऑब्वियस 10 मार्क्स, और दूसरे चैप्टर में है ही क्या, यूटिलिटी, मतलब कुछ नहीं मालिक, बहुत अच्छे से हो सकता है चैप्टर, और हद के मार्क्स से सर, ठीक है। इसमें डीएमयू भी है, राइट ना। चौथा चैप्टर 10 और पांचवा चैप्टर 10, 3A 3B तो बता दिया, टोटल 64 मार्क्स हो जाते विथ ऑप्शन, अगर मैंने पहले 5 चैप्टर शिद्दत से किए। बट प्रॉब्लम बच्चों को आगे के 5 चैप्टर में आता है। इंडेक्स नंबर हो गया, नेशनल इनकम हो गया, पब्लिक फाइनेंस हो गया, 9 चैप्टर तो सर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट छोड़ ही देते हैं। एक बार एप्लीकेशन पे विजिट कीजिए, कुछ वीडियो में ट्राई करता हूं कि ओपन करो बेटा, इतना शिद्दत से किया है ना, उसको जो मेमोरी चार्ट बना ना, जो रेगुलर वाले बच्चे क्रैश वाले वो रिलेट कर पा रहे हो इस चीज को, मेमोरी चार्ट बना के उस सब्जेक्ट को पढ़ो, आपको ये तक पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन वहां से आने वाला है। बताऊंगा मैं, कुछ ना कुछ चीजें आपके लिए लेके आऊंगा, बट ये मैक्रो का टेंशन मेरे पे छोड़ो। 10वां चैप्टर बहुत ही आसान है, 9वां तो उससे भी आसान है, सिर्फ लेंदी वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है उसका, बट कवर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। बट पहले 5 तो अच्छे से करो। यस और नो दोस्तों? यस सर। तो ध्यान दो, यहां पे क्या बताने वाला था कि इन चैप्टर्स के नीचे के आइडेंटिफाई वाले अच्छे से करना। डिस्टिंग्विश बिटवीन बेटा 6 मार्क्स के लिए एनी 3, तो 2 मार्क्स का एक सवाल है सर, कितने पॉइंट लिखे? 2 पॉइंट बोर्ड को एक्सपेक्टेड है, 1 मार्क्स 1 पॉइंट। अपने टीचर से पूछोगे, लेने 3-4 लिखो। माइक्रो और मैक्रो पे तो डिस्टिंग्विश आया तो सर पेज भर भर के लिखेंगे हम लोग। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज, माइक्रो डिराइव फ्रॉम द माइक्रोज वर्ड, वो के वाला स्पेलिंग, और मैक्रोज से अगेन सिर्फ के आ जाता है सर। वर्म्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू, ठीक है ना, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, एग्रीगेट अप्रोच, अरे इतना फेंकते माइक्रो मैक्रो में, लिखो ना, आ रहा है तो लिखो। बट सर अगर आपको नहीं आ रहे ज्यादा पॉइंट तो एटलीस्ट 2 अच्छे पॉइंट लिखो, 3-4 ट्राई करो कि 4 पॉइंट तो भी आप लिखो, अगर आपको अच्छे से बनाते आ रहे, अच्छे से पढ़ा है तो आपका मालिक। और इस पे इंपॉर्टेंट बात, 2 इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं, एप्लीकेशन में भी है वो, और वो क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर दिए थे। हो जाएगा, बात खत्म, आपकी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगी, वो वीडियो आराम से देखना सिर्फ, ठीक है। अब इतना कर दिया, और क्या चाहिए। बट मालिक फिर भी क्या हो रहा है पता नहीं, बच्चे देख रहे, लाइक्स और सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रहा अचानक, उसके लिए हम कर नहीं रहे, लेकिन इतने बच्चों को बेनिफिट अगर हम दे रहे हैं तो फिर लोग जा कहां रहे और कर क्या रहे बच्चे। तो AKCA के स्टूडेंट, मतलब सब AKCA फैमिली जो भी वीडियोस देख रहा है, इतना तो प्यार दिखा ही सकते हो। जितने भी दोस्त हो गए, कोई भी क्लास हो, कोई भी कॉलेज हो, शेयर कर देना लिंक, फायदा उनका जरूर होगा। कितना टेंशन रिड्यूस हो गया। पेपर मेरे सामने आ रहा है मालिक, दूसरा क्वेश्चन मेरा 2A और 2B तो मेरे ही, जो जितने क्वेश्चन करा के दे उतना अच्छे से करो बेटा। खत्म हो गया सर, 12 मार्क्स का टेंशन डन, तो 20 मार्क्स क्वेश्चन 1 डन, 16 मार्क्स क्वेश्चन 6 डन, कितना हो गया 36, और 12 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 डन, तो 48 मार्क्स तो डन हो गए सर। यस और नो? यस सर। तीसरा क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग एनी 3, 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले 5 चैप्टर अगर अच्छे से करोगे तो आपको एनी 2 तो आ ही जाएंगे, और वहां पे अगेन आप चैप्टर नंबर 8, 9 को अच्छे से करना, वहां से क्वेश्चन रहेगा। फिर स्टेट विथ रीजन वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री, इस पे भी मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है, अपने लिंक में जाके देख लेने का। कितने मार्क्स का है सर? अगेन 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एनी 3 लिखने, 12 मार्क्स को आपको ये चीज आने वाली है सर। वीडियो देखना, आपको समझेगा कि कैसे लिखना है, तो अगर आप ये देख लेते हो तो 12 मार्क्स का टेंशन खत्म, और इसी के साथ 60 मार्क्स का मैंने आपको अभी चीज करवा के दी है सर। चैप्टर वाइज मत जाओ सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है बताओगे क्या? लास्ट ईयर मैंने वीडियो डाला था, सेम आपको एप्लीकेबल है मालिक, देखने का, थोड़ा एप्लीकेशन पे आने का, वहां पे सारी चीजें दी हुई है, बैच कोड यूज करके देखो, जो डिस्क्रिप्शन में दिया सब मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है? याद रखो, क्वेश्चन 4 के 12 मार्क्स भी डन। अब सिर्फ रह जाता है 5वां क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर, पैसेज, 2 लिखने हैं, 4 मार्क्स का ईच और 8 ये हाथ के मार्क्स से बेटा, इसमें से आउट ऑफ मार्क्स आप ला सकते हो
सर इससे रिलेटेड कहां पे क्या बात दी है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने करके दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को सिर्फ क्लिक करना है बेटा। टेबल जितने आपके टिक और आने के मोस्ट प्रोबेबिलिटी कहां से सर, टेक्स्ट बुक के नीचे से। सर वो क्वेश्चन सब कवर किए, अब चाहिए क्या तुमको, इकोनॉमिक्स का जो हुआ बना के रखा था सर होता नहीं है बेटा, तुम्हारे सामने है ये पेपर पैटर्न। तुमको मैंने 6 के बारे में ज्ञान दिया, जितने टेक्स्ट बुक के नीचे क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3A 3B, चैप्टर नंबर क्या बोला था सर आपको, 8 और 9 या 7 और 8, 3A 3B 7 8, अच्छे से बड़े बड़े क्वेश्चन कर लो, बात खत्म हो जा रही 16 की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 रिवर्स में जाते, 8 मार्क्स किसने करवा के दिया, मैंने सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया, एक बार वीडियो देखो, टेंशन खत्म। उसके बाद एग्री और डिसएग्री, अगेन वीडियो दिया है, उतने देखो। डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसका भी वीडियो दिया है, वो देखो। यहां पे आइए, चैप्टर नंबर 10 का रिवीजन वीडियो मैंने आपको दिया है, 4 का रिवीजन वीडियो दिया है, 3B का रिवीजन वीडियो दिया है, 6 का रिवीजन वीडियो दिया है, उतना देखो, आपका पूरा अप्रोच चेंज हो जाएगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। और आप बोलोगे सर 1 महीना बहुत टाइम होता है, आराम से कवर करेंगे, क्योंकि सर पूरा टेक्स्ट बुक रटना ये एक अलग चीज हो गई, स्ट्रेटेजिकली पढ़ना ये एक अलग चीज होगी। और जब तुम टेंशन फ्री होगे ना तो तुम पढ़ना चालू करोगे। अगर तुम बर्डन लेके बैठे हो ना तो कंसंट्रेशन होगा ही नहीं बेटा। समझ में आ रहा है क्या, यस सर नो? तो मालिक याद रखो, ऑब्जेक्टिव टेलीग्राम चैनल पे आइए, अच्छे से कीजिए। आपको लगता है कि सर हमें जरूरत है प्रॉपर गाइडेंस की, आप प्लीज ऐप पे आइए, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चीजें, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे विद अभी तो ऑफर आपको सब दिया हुआ है, यूज कीजिए, चीजों का आपके लिए ही है। और मालिक होता है, तुमने अभी भी पढ़ाई चालू की ना, मेरे को एक चीज समझती सर, इकोनॉमिक्स के लिए भर भर के छुट्टियां है, इतनी छुट्टियां है कि 100 के पढ़ा तो भी होगा सर। देख लो टाइम टेबल में, मैथ्स वालों को ठीक है थोड़ा कम होता है, लेकिन जिनका मैथ्स नहीं उनको तो वही 11 के बाद शायद से 19 को पेपर है, तो तभी भी मैंने अगर यूट्यूब पे आ गया ना पूरा इकोनॉमिक्स कर सकता है। लेकिन जिन्होंने वीडियोस लिए वो तो मतलब मेरा टारगेट है कि जितने बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं इकोनॉमिक्स में सर 96 के ऊपर मिनिमम जाना चाहिए बच्चों ने, और जाएंगे, करेंगे, अपन सब चीजें बताऊंगा। लेकिन पहले पढ़ने का तरीका समझा क्या, सबसे पहले बेटा, और भी बहुत चीजें हम करने का सोच रहे, बट आप लोग मैक्सिमम बच्चों तक ये बातें पहुंचाओ, ठीक है, अपने लाइक्स दिखाओ, ठीक है, लोगों को लगने दो कि भाई सच में वर्थ है, और चीजों का फायदा उठाओ बेटा, ठीक है। तो सर सब चीजें करके दूंगा, पहले पेपर कहां से पढ़ना चालू करें सर, बड़े क्वेश्चन का लोड आता है, बाकी के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के नीचे के एक एक क्वेश्चन करके डील करो, सारे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वाला कंसेप्ट एक साथ खत्म करो। समझ में आ रहा है मालिक, बोलो यस और नो? यस सर, अच्छे से पढ़ो, बहुत सारी बातें बोलनी और होगा तुमसे, मैं अगेन बोल रहा हूं, काही टेंशन घ्यायचं नाही, सर्व अभ्यास होणार है, सब सेट है मालिक, सब बताऊंगा मैं आपको। सर इतना देखो, मेहनत करनी पड़ेगी, अगर अपने को पिछले सारे पाप धोने तो 1 महीना तो घिसना पड़ेगा। हार्ड वर्क को सब्स्टिट्यूट नहीं है, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं ना सर, लेकिन अभी इतना 1 महीने में कवर करना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो स्मार्ट वर्क करो, थोड़ा हार्ड वर्क रखो, थोड़ा मतलब 1 महीने के हिसाब से पढ़ो। आप लोग उन बच्चों को पीछे गिरा दोगे, इसे तो कंपेयर करना नहीं है, लेकिन मैं इतना अच्छे से कर सकता हूं कि सब चीज खत्म हो जाएंगी। समझ में आ रहा है मालिक, बोलो यस और नो? यस बेटा, इसी के साथ मैं रुकता हूं, इसी पॉइंट के साथ। डिस्क्रिप्शन में सारी बातें दी है, और भी चीजें लाऊंगा, बट उन वीडियोस को देखिए, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है, आप करोगे। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।